Hello students, you are welcome. Our next topic is towns and trade. Towns and trade. This topic is classified in 4 points, and first point is new cities. New cities. Let us know about it. From 6th century BCE, hmm, from 6th century BCE, many great cities, many prosperous cities were emerged, and most of them were द कैपिटल ऑफ महाजन प्रदेश। छठी शताब्दी में जो है अनेक विकसित नगर जो है आए, और उनमें से अधिकांश नगर जो थे वो महाजनपदों की राजधानी हुआ करते थे। सुने, एंड अमंग दो सिटीज 4 cities वेयर मोर वैल्यूएबल। दोज नेम वेयर पाटलिपुत्र, उज्जैनी, मथुरा एंड पुहार। And there was a common thing in these 4 cities. What was that? This was that these 4 cities were situated along with the trading routes. ये चारों के चारों जो नगर थे वो ट्रेडिंग रूट्स के सहारे ही बसाए गए थे। सच एज पाटलिपुत्र, which was the capital of Magad state, it was situated along with river Rhine. ठीक ना, रिवर राइन यानी गंगा नदी के किनारे ही बसा है। While Ujjaini city is situated along with the trading land routes, यानी स्थल मार्ग के सहारे ही है, लेकिन वो ट्रेडिंग रूट्स के सहारे पड़ता है, ट्रेडिंग रूट्स के बीच में पड़ता है। तो वहाँ पे उज्जैनी नगर बसाया गया था। एंड पुहार वॉज सिचुएटेड अलॉन्ग विद द कोस्ट, ये तटवर्ती है बेटा, जहाँ से जो है तमाम देशों को जो है समुद्र के द्वारा जो है ट्रेडिंग की जाती थी। While Mathura was considered about the center of commercial, cultural and political activities. So beta CCP, C for commercial, C for cultural and P for political. यानी मथुरा सिटी was the center of commercial, cultural and political activities. ठीक है, तो उस समय बेटा 4 ही नगर महत्वपूर्ण थे। पाटलिपुत्र जो रिवराइन के सहारे था, उज्जैनी जो लैंड के सहारे था लेकिन जो है ट्रेडिंग रूट पे था, मथुरा जो कि कॉमर्शियली, कल्चरल और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ का जो केंद्र माना जाता था, ठीक ना, और पुहार जो था वो कोस्ट के सहारे बसा हुआ था। यानी ऑल दिस सिटीज वेयर सिचुएटेड अलॉन्ग विथ द कम्युनिकेशन, संचार के माध्यम से सबके सभी ये जुड़े हुए थे। अब नेक्स्ट पॉइंट 6.2 इज अर्बन पॉपुलेशन एंड एलिटीज एंड क्राफ्ट पर्सन्स, यानी कि संभ्रांत वर्ग, एलिटीज संभ्रांत वर्ग और क्राफ्ट पर्सन यानी कि शिल्पकार। लेट अस नो अबाउट इट। As you know that the earliest kings and ruling elites, used to live in the fortified cities. जो राजा थे और जो शासक वर्ग के लोग थे ना, वो नगरों में किले बंद नगरों में रहा करते थे। ठीक है ना बेटा, लाइट आई चला रहा है। अच्छा, in those areas, in present time, in nowadays, many people used to live, और उन स्थानों पर जो है आज भी even today people live, वहाँ पे लोग रहते हैं, सुना आप। एंड ड्यू टू दिस देयर एक्सकैवेशन इज इम्पॉसिबल, इसलिए वहाँ पे जो है खुदाई का काम करना बहुत मुश्किल है, सुना आप। इवन A wide range of artifacts have been recovered from them. फिर भी जो है कुछ स्थानों पर जो है खुदाई का काम किया गया है, और उसमें से क्या मिला है,
उसमें से मिला है बेटा आपको फाइन पॉटरी बाउल्स एंड डिशेस। सुना? फाइन पॉटरी ऑफ बाउल्स एंड डिशेस आर फाउंड विच आर नोन बाय द नेम ऑफ नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। बेटा यानी कि सुंदर जो है मिट्टी के बने हुए कलाई किए हुए जो बर्तन मिले हैं, जिन्हें कि किस नाम से बोला जाता है? नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। यानी कि नॉर्दर्न उत्तरी, ब्लैक का मतलब जो है कृष्ण से कहेंगे आप, कृष्ण भवन जिसे, ठीक है ना, उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र, उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र, यानी कि उत्तरी क्षेत्र में जो मिले उन्हें हम इस नाम से बोलेंगे। और दीज pots indicate that these things were used by the rich people। समझा? तो what it means? It means there used to live the rich persons, यानी elites, and who made those things? Surely those things were made by the crafts persons, यानी शिल्पकारों द्वारा बनाई गई होंगी। समझ गया? इसके अलावा चलते हैं नेक्स्ट। Many types of ornaments, tools and weapons and figurines are also found। ये तमाम प्रकार के आभूषण, यंत्र, हथियार, बर्तन, ये भी चीजें मिली हैं। एंड ऑफ विच मटेरियल्स दे वेयर मेड? दोज वेयर मेड ऑफ AuAg। AU बेटा इट इज द साइंटिफिक सिंबल ऑफ गोल्ड। आप लोग surely you will have read study about AU and Ag in your 10th class in chemistry। आपने केमिस्ट्री में निश्चित पढ़ा होगा। AU क्या है? ये जो है एक सिग्निफिकेंस है गोल्ड का, ठीक है ना, रासायनिक सिग्निफिकेंस। और Ag क्या है? सिल्वर का है, ठीक है ना। तो दोज थिंग्स वी आर मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर, ठीक है ना, कॉपर, ब्रोंज, यानी कि कांसा, ब्रोंज, कांसा, गोल्ड सिल्वर मैंने दोबारा लिख दिया है, चलिए। आइवरी, हाथी के दांत का, शेल यानी कि सीपों का, ग्लास, कांच का, एंड टेराकोटा, मिट्टी का, ठीक है ना। इन सब चीज़ों के बने हुए पदार्थ मिलते हैं। इसके अलावा बेटा देयर आर आल्सो फाउंड सम मेंशन ऑफ वोटिव इंस्क्रिप्शंस। ये वोटिव इंस्क्रिप्शन क्या है बेटा? बेटा आवर आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड some votive inscriptions। What is it? It was the explanation of the given things to the donor, to anyone, मतलब यानी ये लेख मिले हैं वोटिव इंस्क्रिप्शन के, यानी दाताओं का उल्लेख मिला है और उस पर किसका नाम है, किनका मेंशन है? On those votive inscriptions there is the mention about the name of the donor, and with it there is also mention about their occupation। यानी जो डोनर है, जिन्होंने दान दिया है, और उनका नाम, पद और उनका ऑक्यूपेशन, ये सब कुछ उसमें मिला है। समझा? यानी कि उस समय दान देने वाले लोग भी थे, ठीक ना। इसके अलावा क्या मिला बेटा? Our archaeologists found many types of guilds and shrines। गिल्ड्स एंड श्रेणियाँ का मतलब बेटा इससे हम बोलेंगे गिल्ड्स एंड श्रेणियाँ। यू हैव रीड अबाउट इट इन द 11th क्लास। व्हाट वाज गिल्ड्स एंड श्रेणियाँ? दिस वाज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉट प्रोड्यूसर्स, यानी जो उत्पादक होते थे उनका एक संगठन होता था। इसके अलावा मर्चेंट्स, व्यापारियों का और उत्पादकों का यह एक संगठन होता था, विच डिसाइडेड द प्राइस ऑफ देयर प्रोडक्ट्स, यानी जो अपने उत्पाद वो बनाते थे उसकी कीमत का निर्धारण करते थे। और वो जो संगठन बनाते थे, कौन? ये प्रोड्यूसर्स यानी उत्पादक, और मर्चेंट्स जो उनका व्यापार करते थे, वो लोग जो संगठन बनाते थे, दैट एसोसिएशन, दैट ग्रुप वाज कॉल्ड बाय द नेम ऑफ गिल्ड्स और श्रेण्स। ठीक बेटा, तो इसमें जो 4 बातें आपको मिली, कौन कौन सी? अर्बन पॉपुलेशन वाले में देयर आर फाउंड some evidence of elites and craftspersons,
because many beautiful and precious things are found, which indicate that those things were used by the rich persons, and who were the maker of those things? Surely those would be आर्ट क्राफ्ट पर्सनस, ठीक है ना। तो बेटा हमें इसमें सम्भ्रांत वर्ग के लोगों के बारे में और शिल्पकारों के बारे में पता चला, ठीक है। इसके अलावा चलते हैं हम नेक्स्ट, ट्रेड इन द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड। बेटा फ्रॉम 6 BC टू 600 BC टू 600 CE, यानी ये 1200 सालों के बीच का जो समय है ना, दिस was so precious, this is considered so precious in the view of, in the point of, from the point of the trading system। सुना आप? तो इस बीच में जो ट्रेडिंग सिस्टम was so increased that it reached beyond the subcontinent, यानी ये उस जो कि हमारा उपमहाद्वीप है ना, इसके उस आगे आगे तक ये फैल चुका था। इसके बारे में सुन लीजिए बेटा। From the 6th century, from the 6th century BCE, from the 6th century BCE, land and river routes crossed the subcontinent and extended in various directions overland into Central Asia and various directions beyond the overseas, such as, you know it very well that your country is surrounded with the seas in the southern part। आपके देश का जो दक्षिणी हिस्सा है वो समुद्र से घिरा हुआ है, एंड यू नो इट वेरी वेल दैट इन द साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्वी हिस्से में क्या है, जो समुद्र है उसे हम, अच्छा ठीक है चलिए, हमारे देश का जो साउथर्न पार्ट है, जो दक्षिणी हिस्सा है, उसमें साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट ये दोनों हिस्से जो हैं वो समुद्र से घिरे हुए हैं, और जो साउथ ईस्ट वाला हिस्सा है उसमें जो है देयर इज बे ऑफ बंगाल, वहाँ पे बंगाल की खाड़ी है। जो दक्षिण पूर्वी वाला हिस्सा है समुद्री क्षेत्र का उसे हम बंगाल की खाड़ी के नाम से बोलते हैं, और जो साउथ वेस्ट वाला हिस्सा है उसे हम अरेबियन सी यानी अरब सागर के नाम से बोलते हैं। तो बेटा फ्रॉम द वे ऑफ बंगाल द ट्रेडिंग इज कंडक्टेड विथ चाइना एंड विद द साउथ ईस्ट एशिया। नहीं, बंगाल की खाड़ी से जो व्यापार हो रहे हैं, मतलब केवल एक, देयर इज नॉट ओनली ए सिंगल पोर्ट अलॉन्ग विद द बंगाल, सुने आप, देयर आर मैनी पोर्ट्स सिचुएटेड अलॉन्ग विद द कोस्ट ऑफ साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट, यानी कि दक्षिण पूर्वी दक्षिण पश्चिमी जो समुद्र तटवर्ती किनारे हैं वहाँ पे तमाम बंदरगाह स्थित हैं, और उन बंदरगाहों की सहायता से कहाँ कहाँ से व्यापार होता है, पूर्वी तरफ चलिए आप, चाइना से होता है और साउथ ईस्ट एशिया से होता है, समझे आप। अब दक्षिण पश्चिम चलिए, अरेबियन सी वाले बंदरगाहों से कहाँ कहाँ से होता है, अरेबियन सी वाले में वेस्ट एशिया यानी पश्चिमी एशिया से, और अफ्रीकी कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज, अफ्रीकी देशों से व्यापार होता है, ठीक है बेटा। तो ये फ्रॉम 600 BC to 600 CE it was very valuable period through the point of the trading system, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका मोड्स ऑफ ट्रेवलिंग। तो बेटा these are classified in 3 parts, those were, these are peddlers, merchants and seafarers। Now peddlers were those travelers, सॉरी वो मतलब वो क्या कहते हैं, मर्चेंट्स, व्यापारी, हु वॉकड ऑन फुट, जो पैदल चला करते थे बेटा, पैदल चल के जो व्यापार करते थे उन्हें हम पैडलर कहते थे, ठीक ना, जैसे फेरी वाले होते हैं। वाइल मर्चेंट्स यूज्ड टू कारवांस, बुलक कार्ट्स और पैनिक एनिमल्स, यानी जो मर्चेंट होते थे, जो धनी व्यापारी लोग होते थे ना, ये लोग जो काफिलों में चलते थे, बैलगाड़ी का यूज करते थे, ऊंट, खच्चर, घोड़ा, इन सब का यूज करते थे, सुने आप।
पैडलर पैदल चलते थे, मर्चेंट जो होते थे वो बैलगाड़ी का या किसी अन्य जंतु का जो यूज करते थे, ऊँट हो, घोड़ा हो, खच्चर हो, ठीक ना। वाइल सी फेयरर्स वेर आल्सो एट दैट टाइम, ये जो सी फेयरर्स थे, इनका जो ट्रेडिंग सिस्टम था वॉज सो डेंजरस, सो रिस्की, बट मोर बेनिफिशियल इन द कंपेयर ऑफ पेडलर्स एंड मर्चेंट्स। या जो सी फेयरर्स थे, जो समुद्री व्यापारी थे, ये व्यापार करते थे समुद्री रास्तों से, जैसे मतलब ये बे ऑफ बंगाल से करें या अरेबियन सी के पोर्ट से करें, ये नाव से करते थे व्यापार। और इनका व्यापार जो है बहुत खतरनाक था, जोखिम भरा था, बट दैट वॉज मोर बेनिफिशियल इन द कंपेयर ऑफ पेडलर्स एंड मर्चेंट्स। इनकी तुलना में इनका जो व्यापार था बहुत लाभदायक होता था। चलिए नेक्स्ट, रिच मर्चेंट्स। What were called as rich merchants at that time? Rich merchants were called in Tamil language मसत्तुवान। तमिल लैंग्वेज में हम धनी व्यापारियों को मसत्तुवान कहा करते थे। एंड इन प्राकृत लैंग्वेज द रिच मर्चेंट्स वेयर कॉल्ड सेठीज। आजकल में लोग सेठ कहते हैं ना बेटा, जो बॉम्बे वगैरह में चले जाते हैं, कहते सेठ जी हैं भाई। तो सेठीज, सेठीज कहते थे। एंड सत्तावाहास, सत्तावाहास यानी प्राकृत लैंग्वेज में धनी व्यापारियों को हम सेठीज कहते थे या सत्तावास कहते थे, सत्तावास। और तमिल लैंग्वेज में मसत्तुवान ये नाम बोला जाता था रिच मर्चेंट्स को। नेक्स्ट बेटा, गुड्स। इन द अर्लीस्ट पीरियड्स the main materials of trading were such as salt, grain, अनाज, नमक, cloth, metal ores, प्रोडक्ट्स ऑफ स्टोन, है ना, टिम्बर यानी कि लकड़ी, मेडिसिन प्लांट्स औषधि पौधे, स्पाइसेस मसाले एंड अदर टेक्सटाइल्स। इन सब चीज़ों का व्यापार होता था, ठीक है बेटा। ये सब चीज़ें तो व्यापार में होती थी, लेकिन between the Mediterranean Sea and India, the more valuable trading materials were considered spices and textiles and medicine plants। मतलब भूमध्य सागर और भारत देश के बीच में जो व्यापार होता था बेटा, उसमें इन चीज़ों का तो होता ही था व्यापार, ठीक ना। इसके अलावा जो तीन चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण थी उस समय, मसाले, जो रोमन ट्रेडर्स थे ना, वो बहुत ज़्यादा जो यहाँ के मसालों का जो है व्यापार करते थे। उसमें जो पेपर यानी कि ब्लैक पेपर, काली मिर्च का सर्वाधिक, इसकी डिमांड सर्वाधिक हुआ करती थी। इसके अलावा टेक्सटाइल्स, तमाम प्रकार के कपड़े, और मेडिसिन प्लांट्स यानी औषधि, इन सब का जो है व्यापार होता था। हाँ बेटा, क्वाइंस एंड किंग। मतलब our archaeologists, historians came to know that the coins were also found of the past periods. Those indicate that the trading system was so prosperous, so expanded in that time, ठीक ना। And those historians and those archaeologists who studied about the coins, those are called numismatics। ठीक है बेटा, जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हों या हिस्टोरियन हों, जो क्वाइंस का स्टडी करें, उन्हें हम numismatics कहेंगे, ठीक है ना। मुद्रा शास्त्री बोलेंगे हिंदी में इसको, ठीक है ना। हाउ दे एग्जामिन द क्वाइंस ऑफ द पास्ट टाइम्स, फॉर इट दे नोटिस्ड ऑन द 4 points, mainly 4 views। What are those 4 points? Those are that what is the script of the coin, यानी उस coin की script क्या है, and which is the image on that coin, उस पर image किसकी बनी है, और of which material that is made of, वो किस धातु का बना हुआ है coin, and where was that coin found, वो सिक्का कहाँ पाया गया। सुने बेटा, तो और
numismatics noticed the four things to study the coins, that is script of the coin, image of the coin, metal of the coin, and where was the coin found. ठीक बेटा, these coins indicate one thing was sure, that at that time the trading system was so increased. देख रहे बेटा, ये हमने increased लिखा है, यानी coins exchange जो है, coins जो क्यों यूज किए जाते थे, वो जो है इंडिकेट कर रहे थे कि उस समय ट्रेडिंग सिस्टम जो बहुत इंक्रीज हो चुका था, ठीक ना। एक्सचेंज के बदले में जो है मतलब लोग कॉइन्स दिया करते थे। पहले क्या होता था, वस्तु के बदले वस्तु, इन द थिंग्स वेयर एक्सचेंज्ड विथ वन अनदर, लेकिन बाद में जो है कॉइन्स आ गए और ये जो बदले में दी जाने लगे, यानी सामान के बदले में आप सामान ना दें बल्कि आप कॉइन्स दे दें, ठीक ना। तो कॉइन्स इंडिकेट that the trading system was so increased at that time. And how those coins were made? Those coins were made with punch mark, यानी उस पर जो चिन्ह बनाए जाते थे बेटा, कोई सिक्का है, कोई धातु है, उसके ऊपर जो है कुछ प्रिंट किया जाए, उकेरा जाए, या उस पर कुछ अलग से कोई आकृति बनाई जाए, उसे हम पंच मार्क कहेंगे। ये एक्सकवेशन में जो हमें कॉइन्स मिले हैं उस पर जो उन्होंने पंच मार्क पाए हैं, ठीक ना। देखिए, नुमिस्मेटिक्स यानी हमारे जो मुद्रा शास्त्री है ना, नुमिस्मेटिक्स ट्राई टू फाइंड आउट द कमर्शियल नेटवर्क्स रिकंस्ट्रक्ट, यानी उन्होंने कमर्शियल नेटवर्क जो है पता करने की कोशिश की है कि उनका व्यापार जो है, मतलब उस समय के लोगों का, व्यापारियों का व्यापार कहाँ से कहाँ तक जो है फैला हुआ था। वो सिक्के जहाँ तक पाए गए हैं, उन सिक्कों को जोड़ करके they are trying to find out the commercial networks, समझ बेटा, इनका जो वाणिज्यिक नेटवर्क है वो कहाँ तक फैला था, कहाँ कहाँ के बीच में व्यापार होता था, इस चीज़ का ये लोग पता लगा रहे हैं या लगाए हैं, ठीक ना। एंड आवर नेक्स्ट पॉइंट इज हु इश्यूड, यानी हु इश्यूड द कॉइन्स, उन सिक्कों को कौन इश्यू करता था। चले बेटा, specific the ruling dynasties such as the kings were authorized for issued the coins। एक बात होता है कि जो coins इशू किए जाते थे उसका सर्वाधिकार, सबसे अधिक अधिकार जो था मोस्टली दैट वाज गो टू डायनेस्टिस किंग्स, यानी उन राज्य के राजाओं को जाता था। जैसे मैंने सपोज दैट द मौर्यास, जैसे मौर्यों ने अपने शासनकाल में कुछ सिक्के जारी किए थे और लोगों ने भी जारी किए। एक एज एग्जाम्पल बताया जा रहा है कि मतलब जो राजा थे उनको अधिकार था कि वो सिक्के जारी करें, लेकिन केवल राजा ही सिक्के नहीं जारी करते थे। एज द एक्सकवेशंस इंडिकेट दैट मैनी कॉइन्स वेयर इशूड बाय द मर्चेंट्स, व्यापारियों के द्वारा भी जारी किए गए। बैंकर्स, जो उस समय के धनी लोग थे, उद्योगपति थे, उन्होंने भी जो है जारी किए। और टाउन्स पीपल, जो नगर के लोग थे, उन्होंने भी सिक्के जारी किए थे। यानी बिसाइड द किंग, द मर्चेंट्स, द बैंकर्स एंड टाउन्स पीपल आल्सो यूज्ड टू इशू द कॉइन्स, ये लोग भी कॉइन्स जारी करते थे, ठीक ना। अच्छा बेटा, व्हेन आवर हिस्टोरियंस एंड numismatics, when our historians and numismatics observed these coins, they came to know that from 6th century BCE, the earliest coins were made of gold and silver। यानी हमारे जो मुद्रा शास्त्री हैं और जो इतिहासकार हैं, उन्होंने जब इनका अध्ययन किया तो उन्होंने इस बात की जानकारी लगाई कि फ्रॉम 6th century द कॉइन्स वेयर मेड ऑफ मोस्टली गोल्ड और सिल्वर मेटल्स। जो 6वीं शताब्दी में जो सिक्के थे उस समय के जो बने हुए थे वो सोने या चांदी के बने हुए थे, ठीक ना। और उसके बाद वो केवल सिक्के बने हुए थे सोने या चांदी के, देयर वाज नो मेंशन अदर थिंग्स। बट आफ्टर सम टाइम in the during the 2nd century, the names and images were mentioned by the Indo-Greek rulers, यानी हिंद यूनानी शासकों द्वारा जो है
उन सिक्कों पर जो है नाम का और इमेज का मेंशन किया जाने लगा। किन राजाओं द्वारा? दोज हु रूल्ड ऑन नॉर्थ वेस्ट सब कॉन्टिनेंट, जो उत्तर पश्चिमी उपमहाद्वीप में शासन करते थे, इंडो ग्रीक्स रूलर्स, उन्होंने अपने सिक्कों पे जो है अपने नेम का और इमेजेस का मेंशन कराना शुरू कर दिया था, ठीक ना। ड्यूरिंग द सेकेंड सेंचुरी, यानी कि फ्रॉम 200 BC टू 101 BC। और our archaeologists, our numismatics came to know that first pure gold coins, the first pure gold coins was made by कुशानाज, यानी पहला जो है शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण राजाओं ने बनाया था। That was very like the coins made by the Roman Empire in weight, in size, यानी जो पहला सोने का सिक्का भारतीय राजाओं द्वारा बनाया गया वो कुषाणों द्वारा बनाया गया था, और वो सिक्का बहुत कुछ जो है रोमन एम्पायर द्वारा बनाए गए सिक्के से मेल खाता था, वजन में या आकार में। और इसके अलावा जो पार्थियन रूलर थे, यानी कि फारसी जो शासक थे, उन्होंने भी वैसा ही सिक्का बनाया था, ठीक ना। कैसा? गोल्ड कॉइन्स। अच्छा बेटा, रोमन कॉइन्स आर फाउंड इन हॉर्ट्स। हॉर्ट्स का मतलब बेटा इसे आप तिजोरी बोल सकते हैं, ठीक ना। एज द एक्सकवेशन वर्क्स हैड बीन डन बाय द आर्कियोलॉजिस्ट्स इन द मैनी साइट्स ऑफ साउथ इंडिया, दक्षिण भारत के तमाम साइट्स पे जो है हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने जो खुदाई का काम किया है, उसमें इन लोगों को ढेर सारे रोमन कॉइन्स मिले हैं। कहाँ पे? किसमें? इन द हॉर्स, तिजोरियों में, यानी पीपल यूज टू कलेक्ट दोज कॉइन्स इन द हॉर्स, अपनी तिजोरी में लोग उन सिक्कों को रखते होंगे, और ये चीज़ें जो हमारे इतिहासकारों को, मुद्राशास्त्रियों को मिली हैं। और ये सिक्के क्या, व्हाट इंडिकेट दिस कॉइन्स, ये सिक्के क्या संकेत देते हैं? These coins indicate that the value of trade was very increased, यानी उस ट्रेड जो था वो बहुत ज़्यादा विकसित था, ड्यू टू ब्रॉड ट्रेड विद रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर के साथ बहुत बड़े पैमाने पर व्यापार होता था, इसी वजह से ढेर सारे सिक्के यहाँ पे मिले हैं। मतलब बहुत ज़्यादा सिक्कों का मिलना जो इस बात को प्रमाणित करता है, उस समय जो है रोमन एम्पायर से बड़े पैमाने पर व्यापार किया जाता था। दैट इज़ वाई ए लॉट ऑफ कॉइन्स आर फाउंड इन द हॉर्स, ठीक है। अच्छा, चौथी बात, मोस्ट स्पेक्टेकुलर गोल्ड कॉइन्स वेयर इश्यूड बाय द गुप्ताज रूलर। और सबसे शानदार जो सोने के सिक्के जो बनाए गए हैं वो गुप्ता, यानी कि गुप्त सम्राटों के द्वारा बनाए गए हैं। यानी शुद्ध प्योरिटी भी रही है बढ़िया, और वो जो है आकार में भी बहुत अच्छा, मतलब डिजाइन में भी बहुत अच्छा रहा है, सब कुछ क्लियर दिखता था उस पर, इमेज हो, इंस्क्रिप्शन हो या कुछ भी हो, दैट वाज क्लियर, एविडेंट। यानी मोस्ट स्पेक्टेकुलर गोल्ड कॉइन्स वेर इश्यूड बाय द गुप्ताज रूलर्स। सबसे शानदार जो सोने के सिक्के जारी किए गए वो गुप्त सम्राटों के द्वारा जारी किए गए। What were the speciality of those coins? Those were 100% pure in the view of purity, and those spectacular gold coins indicate that those coins were used for the long distance trade, and which also indicate that the trading system was very beneficial at that time। यानी वो सिक्के इस बात को संकेत दे रहे हैं कि वो प्योरिटी के दृष्टिकोण से बहुत अच्छे से शुद्ध बने थे, और जो लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रेड में यूज किए जाते थे, और बहुत ज़्यादा उस समय के व्यापार जो बेनिफिशियल हुआ करता था, इसी वजह से जो है इतनी ज़्यादा संख्या में वो बनाए गए थे। चले बेटा, नेक्स्ट है आपका योधियास का। हु वे ओडियस?
ओडियाज वेयर ए टाइप ऑफ ट्राइबल रिपब्लिक्स। सुना, यानी ये कबायली गणराज्य थे। दे आल्सो इश्यूड देयर क्वाइंस इन द फर्स्ट सेंचुरी एंड दे यूज्ड टू रूल इन पंजाब एंड हरियाणा स्टेट्स। यानी योधिया जो सम्राट थे, ये गणराज्य थे बेटा, जो पंजाब और हरियाणा में जो है शासन करते थे। इन्होंने भी फर्स्ट सेंचुरी में अपने सिक्के जारी किए और दोज कॉइन्स वेयर मेड ऑफ कॉपर। उनके सिक्के जो कॉपर के बने होते थे, ठीक ना। अब चलिए चलते हैं बेटा हम ये आपका टॉपिक है, ये ने बनाया 6th सेंचुरी सी। ये गोल्ड कॉइन्स है और हमने इसमें जो है एरो का निशान बनाया है और इधर देखिए हमने जो है इस साइड देखिए यहाँ पे नीचे का निशान बनाया है और इस साइड जो ऊपर का निशान बनाया है। ये क्या दो बातें इससे पता चल रही हैं। ड्यूरिंग द 6th centuries there were two things. One was there was found very lackness of these gold coins. इनके मतलब इनके मिलने में जो काफ़ी जो है कमी आ गई थी। समझे बेटा क्या बात हुई थी? फ्रॉम द 6th century द फाइंड्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स वेयर लैक्ड। 6वीं शताब्दी से इन सोने के सिक्कों का मिलना जो है एकदम कम हो गया था, गिरावट आ गई थी, डिक्लाइन हो गई थी, ठीक ना। तो इसका क्या मतलब बेटा? डज दिस इंडिकेट, मतलब व्हाट वाज द लेकनेस? डज दिस लेकनेस इंडिकेट दैट देयर वाज सम काइंड ऑफ एनी इकोनॉमिक क्राइसिस? क्या उनका कम मिलना इस बात को संकेत दे रहा कि किसी तरह की इकोनॉमिक क्राइसिस हो गई थी? हिस्टोरियंस आर डिवाइड ऑन दिस पॉइंट। हमारे इतिहासकार इस पे जो दो मत हो गए हैं। एक का क्या कहना है? एक ग्रुप का ये कहना है कि जस्ट एज या स्लोली बाय डिग्रीज, धीरे धीरे क्या हुआ था? बाय डिग्रीज द वेस्टर्न रोमन एम्पायर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड was declined. By degrees, the Roman Empire trade was declined and this affected the prosperity of the states. जब इसमें जो है रोम साम्राज्य से व्यापार में गिरावट आई तो उसने क्या किया? This affected the prosperity of the states, communities and regions. इसने जो है सभी स्टेट्स को, कम्युनिटी समुदायों को और रीजन्स, क्षेत्रों को प्रभावित कर दिया है। दैट बेनिफिटेड फ्रॉम इट, जो इस रोमन साम्राज्य के व्यापार से लाभ पाते थे वो प्रभावित हो गए, सिक्कों का मिलना बंद हो गया। एक ग्रुप का ये कहना है। और व्हाट डू से द अदर हिस्टोरियंस? दूसरे हिस्टोरियंस क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि ड्यूरिंग द 6th century द ट्रेडिंग सिस्टम वॉज सो प्रॉस्परस। ये ट्रेडिंग सिस्टम इतना बढ़ चुका था दैट दीज कॉइन्स वेयर इन सर्कुलेशन। यानी सिक्के जो है इनका जो है सर्कुलेशन चल रहा था, वो परचेजिंग एंड वो सेलिंग, इसमें जो है इनका यूज किया जा रहा था, बराबर जिनका सर्कुलेशन हो रहा था। और इनको जो है हॉर्स में कलेक्ट करना जो है इम्पॉसिबल था, है। दैट इज वाई दीज आर फाउंड वेरी मिनिमम क्वांटिटीज इन द हॉर्स। समझा? वेरी लो, मतलब बहुत कम संख्या में जो हॉर्स में मिले हैं। इस बात को प्रमाणित कर रही है। इनका कहना है कि सर्कुलेशन जो है इतना बढ़ गया था परचेजिंग का, सेलिंग का, कि दीज गोल्ड कॉइन्स वेयर यूज्ड इन दैट trading system and that is why there was lackness of this type of gold coins in the horse. यानी प्रचलन में इतनी ज़्यादा इनका यूज किया गया कि इनको जो है कलेक्शन करना मुश्किल हो गया था। तो बेटा नाउ योर 6th point has been finished. That's all. Thank you.